रामायणी 11 आधरि गुष्ट सृष्टि भई बौरी, तीन लोक में लाग ठगौरी। ब्रह्मा ठगो नाग कहाँ जाई, देवता सहित ठगो त्रिपुरारी। राज ठगौरी विष्णु पर परी, 14 भुवन केर चौधरी। आदि अंत जाकी चलक न जानी, ताकि डर तुम काहक मानी। वह उतंग तुम जाति पतंगा, यमघर कियो जीव को संगा। नीम कीट जस नीम पियारा, विष को अमृत कहत गंवारा। विष के संग कौन गुण होई, किंचित लाभ मूल गो खोई। विष अमृत गो एक सानी, जिन जानी तिन विष कै मानी। का भय नर शुद्ध विशुद्धा, बिन परिचय जगबूढ़न बुद्धा। मत के हीन कौन गुण कही, लालच लागी आशा राही। मुआ है मर जाओगे, मुए की बाजी ढोल। सपन सनेही जग भया, सहिदानी रहिगो बोल। आधरि गुष्ट शिष्ट भई बौरी। गुष्ट का शुद्ध रूप है गोष्ठी। गोष्ठी नाम सभा, समाज, सामूहिकता। साहब कहते हैं समाज का समाज अंधा हो गया, विवेक विचार को छोड़ दिया। सृष्टि भई बौरी, और पूरी सृष्टि पागल हो गई। तीन लोक में लागी ठगौरी, तीनों लोकों में ठगौरी लगी हुई। तीन लोक का अर्थ है जहां हम हैं, ये मध्य और इसके नीचे वाला पाताल, और इस पृथ्वी के ऊपर वाला स्वर्ग। इस प्रकार स्वर्ग, पाताल और भूमि, ये तीन लोक हैं। स्वर्ग का मतलब ऊपर, पाताल का मतलब नीचे, और बीच में पृथ्वी जिस पर हम हैं। तीन लोक का लाक्षणिक अर्थ है विश्व की समग्रता, सारा संसार। तीन लोक का अर्थ है त्रिगुणी जीव, सतरजतम। इन तीन गुणों से सभी जीव प्रभावित हैं। त्रिगुणी जीवों में ठगौरी लगी है। गोष्ठी, सभा, समाज अंधा है। सृष्टि के सभी लोग पागल हो गए हैं। तीनों लोकों में ठगौरी लगी हुई है। कबीर साहब इस संसार में आए तो उन्होंने देखा कि सर्वत्र पागलपन है। धर्म के नाम पर जितना पागलपन है, धर्म के नाम पर जितनी जाहिली दुनिया में है, वो हद है। कारण कार्य व्यवस्था का कोई सोच नहीं है। ऐसी ऐसी बातें धर्म के क्षेत्र में कही जाती हैं जो विवेक विरुद्ध है, जो सृष्टि क्रम के अनुकूल नहीं है, जो प्रकृति के नियमों के अनुकूल नहीं है। ज्योतिष के नाम पर, जिसको फलित ज्योतिष कहते हैं, फलित ज्योतिष के नाम पर, जादू मंत्र टोना टुटका के नाम पर, चमत्कार के नाम पर, रिद्धि सिद्धि देवी देवता के नाम पर और भगवान के नाम पर जितना समाज को बेवकूफ बनाया गया है, वो हद है। इन धार्मिकों को सृष्टि क्रम की कोई परवाह नहीं। दुनिया में जो दुनिया के नियम हैं क्या हैं,
इसकी चिंता नहीं। एक जगह आग लगी तो मंदिर वालों ने प्रचार किया कि आग लगी और सब जल गया, लेकिन हमारा शास्त्र ज्यों का त्यों रह गया, वो नहीं चला। जब लोगों ने कहा कि इस प्रकार वो कहते हैं, तो मैंने कहा आग जलाई जाए और उनका शास्त्र उसमें रख दिया जाए और शास्त्र न जले, तब मान लिया जाए। आज विज्ञान के इस उत्कर्ष के युग में भी घोर अंधविश्वास समाज में फैला है। पढ़े लिखे लोग तो अनपढ़ों से अधिक डूबे हैं। दुनिया में जितनी अंगूठियां बनती हैं, 99% पढ़े लिखे लोगों में उनकी खपत होती है। रिद्धि सिद्धि पाने के लिए अंगूठी पहनते हैं जिसमें गंदगी के सिवा और कुछ नहीं। तमाम देवी देवताओं को ग्रह लगन मुहूर्त और जोगनी और किसको किसको डरते रहते हैं इंसान। स्वतंत्र बोध नहीं है और नाना मत के गुरु लोग स्वतंत्र बोध ना उनमें है न देना चाहते हैं। अगर कुछ है भी, समझते भी हैं, तो देना नहीं चाहते। वे समझते हैं समाज जितना बेवकूफ रहे हमारा काम बनेगा। साहब कहते हैं पूरी गोष्ठी ही अंधी है, पूरी सृष्टि ही पगली है, किसको समझाया जाए? काको समझाऊं सब जग अंधा। बनारस के एक लेखक ने लिखा कि कबीर जब यहाँ आए दुनिया में तो देखे सब पागल हैं। इन पागलों के बीच में वो क्यों आ गया? कबीर लायक ये दुनिया नहीं है, उसे यहां नहीं आना चाहिए था। बहुत बढ़िया मनोरंजक ढंग से लिखा है। कबीर की वाणी पढ़ करके लोग महसूस करते हैं कि कबीर देख रहे थे चारों तरफ कितना व्यतिक्रम है, कितना उल्टा पलटा है। ब्रह्मा ठगो नाग कहाँ जाई, देवता सहित ठगो त्रिपुराई। ब्रह्मा ठगे गए, नाग ठगे गए, देवता ठगे गए और देवताओं के सहित त्रिपुरारी महादेव ठगे गए। राज ठगौरी विष्णु पर परी। विष्णु पर राजपाट चलाने की राजनीतिक ठगौरी पड़ी। जो 14 भुवन के चौधरी, 14 भुवन के चौधरी माने जाते हैं, मालिक माने जाते हैं। इन देवी देवताओं को देखो, पुराणों को पढ़ो। पुराणों में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और देवता लोग, नाग, नागवंशी, इस सब के विषय में पढ़ो तो विषय वासना, युद्ध, लड़ाई झगड़ा, छल कपट और अनेक प्रकार के अंधविश्वास इनके द्वारा पनपाया गया है। अच्छी बातों का तो असर कम हुआ, गलत बातों को लेकर के ज्यादा प्रचार किया गया है। और ये भी माया द्वारा ठगाए गए, धोखे में पड़े। बड़े बड़े देवताओं को देखो, उनके चरित्र की शिथिलता, अब आपस में कलह, ये पुराणों में भरा है। आदि अंत जाकी झलक न जानी, ताकि डर तुम काहेक मानी। जिसका आदि अंत झलक नहीं जाने, उसका डर तुम क्यों मानते हो? झलक, जनक का अपभ्रंश लगता है।
जनक कहते हैं जो पैदा करे, ब्रह्मा को मानते हैं कि वे सृष्टि के पैदा करने वाले हैं। और ये जनक ही कहीं जलक बन गया लगता है। वैसे जलक शब्द भी अपने आप में अच्छा है। जल, पानी, और पानी में कमल, और कमल से ब्रह्मा पैदा हुए, तो जलक ब्रह्मा के लिए कहा जा सकता है। और वैसे भी जलक ब्रह्मा के लिए ही है। जिसका आदि अंत जलक नहीं जाने, उसका डर तुम क्यों मानते हो? जो देवी देवताओं के नामों पर व्याख्या करने वाले हैं, का अर्थ भी ब्रह्मा मानते हैं। का अर्थ ब्रह्मा। जलक जो जल से पैदा हुए, जल में उत्पन्न हुए, कमल से प्रकट हुए, वे जलक ब्रह्मा। आदि अंत जाकी जलक न जानी। जिसका आदि अंत जलक नहीं समझे, ब्रह्मा नहीं समझे, ताकि डर तुम काहे मानी? उसका डर तुमने क्यों मान लिया? साहब निर्भय करते हैं कि तुम भगवान भगवान कहते कहते अपने को खो बैठे हो। अपनी सत्ता महत्ता का तुम्हें बोध नहीं रहा। काल्पनिक वस्तु को तुमने बहुत तोल दे दिया, और जो कल्पना करने वाला है उसको छोड़ दिया। तुम सारे देवी देवताओं के कल्पक हो, कल्पना करने वाले हो। जिस कल्पना का आदि अंत जनक नहीं समझ पाए, उसका डर तुम क्यों मानते हो? किससे डर रहे हो? कौन तुम्हें फंसा दिया है? प्राय लोग कहते ऊपर वाला हमें फंसा दिया है। ऊपर वाले ने हमारे ऊपर माया मोह का फंदा डाल दिया। कोई माया मोह का फंदा नहीं डाला है। अपना फंदा बना करके तुम अपने गले में स्वयं लगाए हो। वह उतंग तुम जाति पतंगा, यमघर कियो जीव को संगा। वह उतंग हो गए। उतंग नाम उत्तुंग, ऊंची शिखा। जो मन की कल्पनाएं ऊंची शिखा के समान हो गई, और तुम पतंगे की जात के हो गए। दीप शिखा जलती है, पतंगे उसमें कूद कूद करके जलते हैं। हम अपने मन की कल्पना की ज्योत में जलते हैं, अपने मन की कल्पना में, लौ में, प्रदीप में जलते हैं। अपने मन से कल्पना बनाते हैं और उन्हीं कल्पनाओं में उलझते हैं। समाधि का अर्थ क्या है? मन की कल्पनाओं को शांत करना। मन का साक्षी बन करके मन को निरस्त करना। धीरे धीरे अभ्यास करते करते ऐसी अवस्था में पहुंच जाए मन कि मृत हो जाए, मन मर जाए, मन चंचल न हो, मन विश्राम पा जाए। ये समाधि का फल है। यम घर कियो जीव को संगा। तुमने जीव को यम के घर में झोंक दिया। यम है वासना, यम है कल्पना, मन की नाना मान्यताएं, और इसमें तूने अपने मन को डाल दिया। मन के ही खिलवाड़ में फंसे रहते हो। सारा संसार मन में उलझा है। मन की मान्यताएं उसे उलझाती रहती हैं। आदमी समझता है मैं काम कर रहा हूं, और वो मन के उलझाव में उलझा है। आजकल तो लोग और मन के रूप हो रहे हैं। अमेरिका के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, उन्होंने चुनाव ही लड़ा था इस मुद्दे पर कि मैं राष्ट्रपति हो जाऊं तो समलैंगिक विवाह को कानून का रूप दे दूंगा। और वे हो गए राष्ट्रपति।
तो वहां लड़के लड़के की शादी और लड़की लड़की की शादी का कानून बन गया। एक लड़का दूसरे लड़के से शादी कर लेता है और लड़की लड़की से। इतना आदमी का मन विकृत है कि प्रकृति विरुद्ध जा रहा है। अभी सुना हूं बंबई में हजारों हजारों युवक युवती लड़के लड़की कोर्ट में कह दिए हैं कि हम मित्र की तरह रहते हैं, अमुक लड़की से हम मित्र की तरह रह रहे हैं। अब कोर्ट में कोई कानून नहीं कि कह दे कि मित्र मित्र अलग हो जाओ। अब कोर्ट के सामने एक समस्या आ गई है। तो मित्र मित्र को कौन कहे अलग अलग रहो? ये उन्माद ऐसा पतन करेगा, इतना जीव को रुलाएगा और दुखाएगा। आदमी के अंदर में काम वासना का जो विकार है उससे निवृत्त होकर के शुद्ध ब्रह्मचर्य और त्याग से रहने वाले थोड़े लोग हैं। सात्विक हृदय वाले जो उस चीज को समझते हैं वह इस कूड़े कचड़े से अलग होकर के शुद्ध ब्रह्मचर्य के मार्ग में रहते हैं। बाकी लोगों के लिए विधान है कि वो जो प्रकृति ने नर और नारी का रूप दिया है, किसी नर किसी नारी से संयुक्त होकर के विवाह करके नियम से रहें, जिससे समाज में अमर्यादा न फैले। लेकिन आदमी वो सब छोड़ करके कितना अपने को उलझा रहा है। तो ये मन की आग में सारा संसार जलता है। अब आजकल जो विज्ञान की उन्नति हुई है, इस विज्ञान के कुछ अंश ऐसे हैं जो आदमी के लिए घातक हैं। विज्ञान की शक्ति तो अच्छी है, लेकिन उसका दुरुपयोग खूब हो रहा है। आजकल टीबी की दशा महापाप है। ये टीबी महापाप हो गया है। टीबी में अच्छी बातें दी जा सकती हैं, बहुत कुछ सिखाया जा सकता है, और ऐसी बात आती भी होगी थोड़ी मोड़ी, लेकिन सुनता हो गंदी बातें बहुत आ रही, मार काट और अनेक प्रकार की चोरी, व्यभिचारी, बलात्कार। अब ये सब चलचित्र द्वारा दिखाया जा रहा है। सिनेमा हॉल में लोग पहले जाते थे, जो वहां जाते थे जा पाते थे वे देखते थे। आज तो घर में अपना बैठे और खोल दिए और सारा कूड़ा कबाड़ दिमाग में भर रहे हैं। तो आदमी अपने जीव को, अपनी आत्मा को, अपने आप को यम के घर में झोंक देता है। वासनाओं कल्पनाओं में उलझता है। नीम कीट जस नीम पियारा, विष को अमृत कहत गंवारा। नीम के कीड़े को नीम जैसे प्रिय है, वैसे गंवार आदमी, मूर्ख आदमी विष को अमृत कहता है। जिसमें इंद्रियों की उत्तेजना हो, मन चंचल हो, हम सुबस न रह जाएं, वो सुख कहाँ है? जिसमें हम सुबस रहें, स्वतंत्र रहें, वो सुख है। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मशम सुखम। परवशता ही सब प्रकार दुख है और आत्म सुवस्था ही सब प्रकार सुख है। हमारा चित्त विवश न कर पावे, चित्त हमारे वश रहे, इंद्रियां शांत रहें, इसमें सुख है। इंद्रियों को उलझा उलझा करके, मन को विकृत करके, शरीर को मथ करके, एकदम गंदा कूड़ा कचरा चित्त को बना करके मनुष्य समझता आनंद है। नीम के कीड़े को नीम जैसे प्रिय है, वैसे मूर्ख आदमी विषयों को अमृत समझता है जो विष के तुल्य है। विष के संग कौन गुण हुई, किंचित लाभ मूल गोख हुई। साहब कहते विष के संग में कौन गुण होगा? किंचित लाभ जो तुम मानते हो उसके पीछे मूल खो जाता है। स्त्री और पुरुष एक दूसरे
का संग और अंग मिलन को आनंद मानते हैं। और उसमें लाभ क्या हुआ? एक मन की कल्पना से उत्तेजना आई, शक्ति क्षीण हुई, दोनों मलिन हुए, दोनों बिलबिलाए, दोनों शारीरिक मानसिक दशा से गिरे। क्या लाभ हुआ? किंचित लाभ, उनके मन का किंचित लाभ हुआ, क्षणिक आनंद। और वो आनंद कौन सा है जिसमें पीछे पीड़ा हो? मूल खो जाता है। मूल का मतलब विवेक, स्वरूप स्थित, आत्मस्थित, जो स्वतंत्रता और सुवस्था है वो खो जाता है। जब हम गर्जी बन जाते हैं दूसरे के, तो सुख कहाँ रहा? अपने आप में जो सुख हो वो सच्चा सुख है। विष अमृत गो एकै सानी, जिन जानी तिन विष के मानी। मनुष्य ने विष और अमृत को एक में सान दिया, योग भोग में भेद न माना। संभोग से समाधि कहने वाले आज ही नहीं, सब समय रहे। ज्ञानी कहलाने वाले भोगे युवती सदा सन्यासी, शिष्य हलई अद्भुत संवाद। युवती स्त्री का उपभोग करते हुए भी ज्ञानी सदैव सन्यासी। ये अद्भुत संवाद विचार सागर में कहा गया। विचार सागर कहा जाए कि बिगाड़ सागर कहा जाए? ये ठीक है कि उसमें वैराग की बातें भी हैं, ज्ञान की बातें भी हैं, लेकिन बहुत बढ़िया लड्डू बना है और थोड़ा जहर मिला है, तो क्या मतलब हुआ? खाने में थोड़ा मीठा लगेगा, अंत में मार डालेगा। संसारी विषय वासना में डूबे हैं तो सब जानते हैं घृणित चीज है, लेकिन ज्ञानी कहलाने वाले उसी विषय वासना को ज्ञान का जामा पहना करके समाज में रखें तो समाज को तो डूबना है। रोवनहारी नारी को आयो पिता सहाय। एक स्त्री रोवासी थी, रोने को उसका मन था, इतने में उसका पिता आ गया तो पिता पैर पकड़ करके रोने लगी। आदमी जो गिरे चित्त वाले हैं उनका मन तो वैसे ही गिरा है विषय वासनाओं में। अब ज्ञानी कहलाने वालों ने सहारा दे दिया कि तुम समझो कि मैं आत्मा हूं, बस ये समझो मैं तुम कुछ नहीं कर रहे हो, बस चाहे जो हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि निज विषय में इंद्री बरते तासु मेरो नाही संग। सभी इंद्रियां अपने विषय में बरत रही, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ना मैं इंद्री ना मोह में इंद्री, मैं साक्षी कूटस्थ असंग। ना इंद्रियां मेरे में है ना इंद्री में मैं हूं, मैं तो साक्षी हूं, कूटस्थ हूं, असंग हूं। इसलिए भोगो विषय की त्यागो इंद्री, मोह को लगे न रंचक रंग। चाहे इंद्रियों से भोग करो और चाहे त्याग करो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मैं निर्लेप आत्मा हूं। यह विचार कितना भयंकर है, कितना विनाशक है। तो साहब कहते विष अमृत एक में सान दिया, योग भोग एक में सान दिया, लेकिन ये दोनों का रास्ता अलग अलग है। कठोपनिषद में भी यमाचार्य ने नचिकेता को समझाया, अय नचिकेता, योग मार्ग भोग मार्ग से कोई समझौता नहीं, और अगर कल्याण आदमी चाहे तो भोगों का त्याग करे। जिन जानी तिन विषय मानी। जिन्होंने समझा ठीक से वे विषयों को विष करके ही समझा, और मन वाणी कर्मों से विषयों का परित्याग उन्होंने किया। जो चित्त पर सदैव सावधान रहता है उसकी विषय वासनाएं निवृत्त हो जाती है। कुसंग का त्यागी हो, विजाति घट का कुसंगत न करे। स्त्री साधिका है तो पुरुष, और पुरुष साधक है तो स्त्री की संगत न करे। और जो रजोगुणी लोग हैं उनसे दूर रहे। जहां जहां से मन उत्तेजित हो ऐसी इसी संगत का त्याग करे, शुद्ध संग में रहे,
स्वाध्याय करे, आहार विहार संयमित रखे और सदैव कम खाए। भोजन करते समय सावधान रहे, सदैव कम खाए और चित्त पर सदैव ध्यान रखे। उठते बैठते चलते फिरते सदैव अपने चित्त पर कंट्रोल करने के लिए सावधान रहे। विषयों का चिंतन तो नहीं कर रहा है, कहीं गलत में तो नहीं गया, एकदम सावधान, एकदम सावधान। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जो निरंतर सावधान रहता है उसका विषय निवृत्त हो जाता है। जब मन में संकल्प आते हैं तब राग बनता है। राग न छोड़ो, संकल्प न छोड़ो, राग बनेगा। राग न छोड़ो तो विकार बनेगा। विकार न छोड़ो तो क्रिया होगी, उद्वेग होगा और विनाश होगा। इसलिए संकल्प आते ही उसका परित्याग करना चाहिए और धीरे धीरे साधक का हृदय इतना कस जाना चाहिए कि विषय संकल्प हो ही ना। और निश्चित है ऐसी अवस्था प्राप्त हो सकती है। साधक सावधानी से चले। जिन जानी तिन बिस्के मानी, का भय नर शुद्ध विशुद्धा, बिन परिचय जग बूढ़न बुद्धा। का भय नर शुद्ध विशुद्धा। साहब कहते हैं कि ऊंच नीच जाति मान करके क्या होता है, कोई कहे हम शुद्ध जाति के, कोई कहे ये अशुद्ध जाति के। अरे जात तो शुद्ध अशुद्ध कुछ नहीं, सब कूड़ा कचरा से पैदा होते हैं। माता के पेट से सब पैदा होते हैं, सबका शरीर कूड़ा कचरा है। तो विवेक ज्ञान उदय होने पर शुद्धता आती है। अथवा का भय नर शुद्ध विशुद्धा, ये शुद्ध मानव जीवन पा करके क्या हुआ, जब विशुद्ध काम करता है, गलत काम करता है। जीवन तो ऊंचा है और करनी नीची है। बिन परिचय जग बूढ़न बुद्धा, बिना आत्मज्ञान के परिचय, अपने स्वरूप का परिचय और बंधनों का परिचय, दो का परिचय करना है। बंधन चीन, दोनों की परिचय भई तभी मोक्ष लख लीन। पहले अपने स्वरूप को पहचानो, तुम कौन हो, कौन बधा है, मोक्ष कौन चाहता, पहले ये परिचय करो। दूसरा परिचय करो कि बधा किसमें है, कौन बधा है, किसमें बधा है। ये दो बात समझ ले और बस जिसमें बधा है उसको छोड़े, बस अपने आप। तो बिन परिचय जग बूढ़न बुद्धा, स्वरूप का परिचय और बंधनों का परिचय न होने से कितने बुद्धिमान लोग डूब गए। बूढ़न बुद्धा, बुद्धा नाम बुद्धिमान, बुद्धिमान है लेकिन डूबे हैं। पढ़े लिखे बहुत हैं लेकिन उनका मन इतना नरक है कि अनपढ़ और उनमें कोई फर्क नहीं। मत के हीन कौन गुण कही, लालच लागी आशा राही। साहब कहते हैं जो मत के हीन है, बुद्धि के हीन है, विवेकहीन है, वह कौन से गुण का कथन कर सकते हैं। वे तो अच्छा को भी बुरा कहते हैं। किसी भी सद्गुण में उनकी श्रद्धा नहीं होती, किसी अच्छे काम में श्रद्धा नहीं होती। एक महाशय रहे, बड़े लंबे चौड़े बलवान, अल्हड़। जब चले गांव में घूमे कहीं, कोई कुछ गीता रामायण पाठ कर रहा हो, पढ़ रहा हो, कोई भी ग्रंथ, क्या पढ़ते, अरे छोड़ो बंद करो यार, आओ बैठो बातचीत करें, बंद करवा दें। अब बस इधर उधर की बात शुरू कर दें। ज्ञान की बात उनको बहुत खराब लगे और देखने में ऐसे भयंकर रहे, लंबे चौड़े हट्टे कट्टे, सब लोग चुप हो जाएं। बैठो भाई करें बात। मेरे पास आवे, मुझे ऐसा नहीं कहा पाए। कहा पढ़ो तो बच्चा, ये पढ़ता हूं चाचा। बैठो आप भी सुनो, तुम पढ़ो हमें नहीं सुनना है। तो या तो बैठे और फिर चल दें,
हमें नहीं कह पाए कि बंद करो, और पूरे गांव में प्रसिद्ध रहे, और उनको अच्छी बात सुनाने लगो, अरे हम सब जानते हैं इससे कुछ होने जाने वाला नहीं, जिंदगी उनकी जिंदगी इतनी उबड़ खाबड़ कि क्या कहा जाए। ऐसे लोग होते हैं जो गुण की चर्चा नहीं करते हैं, अच्छाई की चर्चा नहीं करते हैं, अच्छे मार्ग की चर्चा नहीं करते हैं, गंदी गंदी बातें करते रहते हैं। ऐसे कुसंग से सावधान। लालच लागी आशा रही। आदमी को विषयों का लालच लगा है, विषयों की आशा लगी है, आज नहीं कल सुख मिलेगा। ऐसे देखते देखते सुख कहीं मिलेगा नहीं। पिंगला वेश्या ने जैसे पर पुरुष की प्रतीक्षा में 9 बजे रात से 1 बजे रात तक देखती रही और कोई उसके पास नहीं आया, लोग आए सड़क से होके आगे निकल जाए, तब उसको ग्लानि हुई और उसने कहा था, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, यथा संचिद कांताशाम सुखम सुस्वापि पिंगला। आशा ही दुख है, आशा का परित्याग ही सुख है। जैसे पिंगला जब पुरुष की आशा का परित्याग कर दिया तो सुख से सोई। ये श्रीमद् भागवत में कथा आती। मिथिला देश में पिंगला रहती थी और जब उसने पुरुष की आशा परित्याग कर दिया, आनंद से सोई। लालच और आशा में जीव लट। मिथिला देश में पिंगला रहती थी और जब उसने पुरुष की आशा परित्याग कर दिया, आनंद से सोई। लालच और आशा में जीव लटका है, लेकिन तुम्हें मिलेगा नहीं संसार से कुछ, ये समझ लो। लालच की लफरी है, पहले पद का लालच, फिर धन का लालच, फिर पत्नी और पति का लालच, फिर पुत्र का लालच, फिर सम्मान पाने का लालच, और दिन जितने बीतते जाते हैं खोखला खोखला, कहीं कुछ नहीं। जैसे हारा हुआ जुआरी अथवा जैसे मुकदमे में हारा हुआ व्यक्ति कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहता है, वैसे दुनिया से हारे लोग बेकार हो जाते हैं। दुनिया से जो सुख चाहता है वो दुनिया से हार करके जाता है। सुखी हो करके वह जाता है जिसने दुनिया के मोह का त्याग कर दिया है, जिसने भोगों का त्याग कर दिया है, जो कुछ नहीं चाहता है, वो प्रसन्न आनंदित बादशाह होकर के जाता है। मुआ है मर जाओगे, मुए की बाजी ढोल, सपन स्नेही जग भया सहिदानी रह गो बोल। साहब कहते पहले के लोग मरे हैं और तुम भी मरोगे पक्का है। साहब सीधी बात करते हैं, लाग लपेट करके नहीं। मुआ है मर जाओगे, पहले के लोग मरे हैं, बड़े बड़े अहंकारी मर मर के चले गए, और तुम्हें भी मरना है पक्का समझ लो। मुए की बाजी ढोल, मरे ही का तो ढोल बजता है। ढोल पुल्लिंग है और ढोलक स्त्रीलिंग है। ये हिंदी में लिंग का चक्कर भी बहुत सघन है। कविता में मुए की बाजी ढोल कहना कोमल है। मुए का ढोल बजता है, पशु मर जाता है तो उसके चाम का ढोल मढ़ा जाता है। मरने पर लोग उसकी चर्चा कुछ दिन करते हैं, लेकिन कुछ दिन में भूल जाते हैं। लोग कहते हैं हमारे बाल बच्चे होंगे नाम चलाएंगे। तुम अपने बाबक कौन नाम चला रहे हो, भूल गए हो एकदम। और परदादा का तो नाम भी कितने लोग नहीं जानते हैं। क्या कोई नाम चलाता है?
सपन स्नेही जग भया सहिदानी रहेगो बोल। साहब कहते जगत सपने का स्नेही है, सपने का मित्र। सपने में बड़े सुंदर सुंदर हमें मित्र मिले, बड़े कोमल व्यवहार करने वाले मित्र मिले, नीत खुली कुछ नहीं। संसार ऐसे है, यहां का जितना संयोग है क्षणिक है, सब क्षण क्षण बदलता है। सहिदानी रहेगो बोल। कुछ दिन सहिदानी पहचान बोल रह जाती है, यानी लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं, अमुक भैया बड़े अच्छे थे या बड़े खराब थे। अच्छाई और बुराई की चर्चा थोड़े समय तक रहती, फिर लोग उसे भी भूल जाते हैं। तो मान पाने और सुख पाने की लालसा दोनों को छोड़ो, और लालसा छोड़ दो, वासना छोड़ दो, बस अपने आप में ही आनंद मग्न हो जाओ। प्यारे साथियों, आप सभी महान सुरेखा हिंदी धाम पर सुन रहे हैं श्रद्धेय संत अभिलाष साहेब द्वारा व्याख्यान माला के रूप में बीजक के प्रवचन। इन प्रवचनों के अंतर्गत इस कड़ी में हमने रैमनी 11 और अगले भाग में हम रैमनी 12 का अध्ययन करेंगे, जो कि श्रद्धेय संत अभिलाष साहेब द्वारा व्याख्यान माला के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से विशेष आग्रह है कि महान सुरेखा हिंदी धाम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा बीजक के प्रवचनों का आनंद ले। श्रद्धेय संत श्री अभिलाष साहेब के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। माया से बचो। साहब कहते हैं माया से बचने की जरूरत है। रमैनी 12। माटिक कोट पषाण को ताला, सोईक बन सोई रखवाला। सो बन देखत जीव डराना, ब्राह्मण वैष्णव एक जाना। ज्यों किसान किसानी करई, उपजे खेत बीज नहीं परई। छाड़ देव नर झेलिक झेला, बोड़े दो गुरु और चेला। तीसर बोड़े पारथ भाई, जिन बंडाहे दवा लगाई। भूख भूख कुकुर मरि गयु, काज न एक सियार से भयु। मूस बिलाई एक संग, कहु कैसे रह जाए। अचरज एक देखो संतो हस्ती सिंह ही खाए। माटिक कोट पषाण को ताला। मिट्टी का किला हो, पत्थर का ताला लगा हो। माटिक कोट ये शरीर है, और जड़ बुद्धि का ताला ये पत्थर का ताला है। शरीर मिट्टी का कोट है, ये तो ठीक है, लेकिन जड़ बुद्धि का ताला लगा है, ये दुर्भाग्य है। हमारी बुद्धि खुलनी चाहिए, विवेकपूर्ण हमारी बुद्धि होनी चाहिए। जड़ बुद्धि के कारण हम सत्य को समझ नहीं पाते हैं। सोईक बन सोई रखवाला। मन ने ये बन को बनाया है और यही इसका रक्षक है। बन क्या है? हमारी मान्यताओं का विस्तार। आदमी जन्म लेता है, कुछ दिन बढ़ता है, होश हवास में आता है, पढ़ता लिखता है, अथवा नहीं भी पढ़ता है तो समाज से ज्ञान प्राप्त करता है। उसके पश्चात फिर वो अपनी दुनिया बनाता है, और अपनी दुनिया बना करके उसकी रखवाली करते करते मर जाता है। और उसकी मानी हुई दुनिया उसकी नहीं है, तो अपना बन क्या है? अपनी मान्यता का बन, मान्यता का जंजाल। सोईक बन सोई रखवाला। मन का बनाया बन है, मन उसका रखवाला बना बैठा है, रखवाली कर रहा है। लेकिन सो बन देखत जीव डराना। उस बन को देख करके जीव डर गया। अपने बनाए बन में लोग उलझे।
आदमी हरदम भयभीत है, हमारा प्रिय बिछुड़ न जाए, पत्नी विमुख न हो जाए, पति विमुख न हो जाए, लड़का विरोधी न हो जाए, व्यापार नष्ट न हो जाए, नौकरी छूट न जाए, खेती डूब न जाए, हमारा शरीर रोगी न हो जाए, अमुक जगह जाऊं अपमान न हो जाए। सब समय जीव भयभीत है। और भय का कारण क्या है? मोह। मरने का डर क्यों होता है? मरने में कोई बात नहीं, मरना सांस आती जाती है, रुक जाए बस। मरने में डर इसलिए होता है कि हमें इस जीवन से मोह है, शरीर से मोह है, इसलिए मरने से डर है। और जब लोग मर जाते हैं, लोग रोते हैं। रोते क्यों हैं? अपने स्वार्थ के लिए, कि हमारा एक काम का आदमी था चला गया, उसके लिए कोई नहीं रोता है। एक आदमी ऐसा हो जो निकम्मा हो और वो मर जाए, कोई रोने वाला नहीं। और रोने की आदत से कोई रो ले, वो तो अलग बात है, दिखाने के लिए रो ले। भारत में ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां रोने के लिए लोग आते हैं, उनको मजदूरी दी जाती है। स्त्रियां आती हैं, खूब रोती हैं, छाती कूट कूट कर, आंसू खूब गिरता है। और सुनता हूं ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान में ये सब रिवाज है। कोई मर जाएगा, घर वालों के आंसू गिरेंगे लेकिन वो चिल्लाएंगे नहीं। रोने वाली स्त्रियां आएंगी, वो दहाड़ मार मार करके रोना, मजदूरी उनको मिलेगी। गजब है तमाशा। तो अपना बन देख करके जीव डर गया। अब जो तुम बनाए हो कमजोर है, पद कमजोर है, धन कमजोर है, जवानी कमजोर है, सारा संजोग कमजोर है, तुम्हें जो अनुकूल लोग मिले हैं कमजोर है। अनुकूल लोगों में कब कौन प्रतिकूल हो जाए कोई पता नहीं। ना भी प्रतिकूल हो तो बूढ़ा रोगी तो होगा ही, बिछुड़ेगा ही। जो हमारे चारों तरफ है जो कुछ, वो कमजोर है, क्षणिक है, और उसको देख करके हम भयभीत हैं। तो हम जाते हैं ब्राह्मण और वैष्णव के पास, पंडित जी से ग्रह दशा दिखाते हैं। महाराज हमारे लड़के क्या होगा? महाराज हमें अमुक जगह जाना, जरा ग्रह दशा देख लीजिए, जाने लायक है कि नहीं। मकान बनवा रहे हैं, कुआं खुदवा रहे हैं। पंडितों ने तो यहां तक कहा कि चूल्हा शुरू करो तो पंडित से दिखा लो, जब भोजन बनाना शुरू करो उसमें। पंडित का हक सब में लगना चाहिए। पंडितों ने भी खूब धमका डरा करके रखा है। पंडित का मतलब ब्राह्मणे पंडित नहीं, ये दुनिया के सब मत के पंडितों की दशा है, पुरोहित की दशा है। और आदमी भयभीत है, तो ब्राह्मण और वैष्णव के पास गया। साहब कहते ब्राह्मण वैष्णव एक ही जान। बहुत मधुर व्यंग है। ब्राह्मण और वैष्णव एक ही इल्लत में फंसे हैं, देवी देवताओं के। अदृश्य देवी देवताओं की कल्पना, दोनों मरने वाले हैं और दोनों को इंसान को कमजोर बनाने वाले हैं। अभी सरस्वती सो रही हैं, पढ़ने का समय नहीं है। अभी भद्रा लगा है, भद्र का मतलब ही है मंगल, लेकिन पंडित उसको भद्रा करके अशुभ बना दिए। सोमनाथ पर हमला महमूद गजनवी ने किया तो राजाओं से पंडितों ने कहा कि अभी लड़ने का समय नहीं है, हार जाओगे, शुभ मुहूर्त आने दो। ऐसी कितनी लड़ाइयां हुई हैं जो शुभ मुहूर्त के चक्कर में वह गिरफ्त हो गए स्वयं। पदे पदे समाज को भयभीत पुरोहितों ने किया। हर जगह डर, हर जगह डर। अरे विवेक तुम्हारा सबसे बड़ा देव है, विवेकवान बनो और निर्भय रहो। सारे दिन मंगलमय हैं। वेदों में कोई दिन खराब नहीं कहा गया है, कोई तिथि खराब नहीं कही गई है।
पीछे इतना बिगड़ा कि हद हो गया। ये दिन, इस दिन बाल न बनवाओ, इस दिन कपड़ा न धो, इस दिन ये न करो, इस दिन वो न करो। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, मंगल बुध उत्तर दिश काला, मंगल बुध उत्तर को न जाओ। और मंगल बुध को उत्तर दिशा में गाड़ी मोटर सब छूटती, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो खूब डरा धमका करके रखा गया। साहब कहते, जिन ब्राह्मण और वैष्णव के पास लोग जाते हैं निर्भय ज्ञान के लिए कि कल्याण हो जाएगा, दोनों को एक समान समझो। स्वयं भयभीत हैं और तुम्हें भी भय देते हैं, इनसे त्राण होना मुश्किल है। जो स्वयं गिड़गिड़ा रहे हैं कहीं देवी देवताओं के सामने, निर्जीव मूर्तियों के सामने, शून्य के सामने, आत्मबल को समझ ही नहीं रहे। आत्मा देवता है, कितना दुर्भाग्य। आत्मा को देवता ही नहीं समझा जा रहा है। मिट्टी और पत्थर को देवता समझा जा रहा है, पेड़ को, पानी को, आग को, हवा को, शून्य को देवता समझा जा रहा है, आत्मा को नहीं। जबकि बुधस्य आत्मन देवता, विवेकवान के लिए आत्मा ही देवता है। जो किसान किसानी करे, उपजे खेत बीज नहीं पड़े। जैसे एक अनाड़ी किसान हो, खूब खाद पानी डाले, संतुलन न रखे और बीज डाले और खूब डंठल पैदा हो, इतना पैदा हो कि उसमें दाने पड़े ही ना। जब डंठल बहुत हो जाता है तो दाने नहीं पड़ते। वही दशा हुई। बहुत शास्त्र फैले, बहुत वाणियां फैली, बहुत पूजा पाठ फैला, अखंड कीर्तन, दैवी जागरण, न मालूम क्या क्या खूब फैला, लेकिन ज्ञान नहीं, बोध नहीं, शांति नहीं, निर्भयता नहीं, विवेक नहीं। तो ये सब करने क्या मतलब हुआ? जो किसान किसानी करे, उपजे खेत बीज नहीं पड़े। किसानी की गई, डंठल बहुत हुए, लेकिन दाने नहीं पड़े, सब व्यर्थ गया। तैसे धर्म कर्म के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर, रोजा हज के नाम पर, यानी धर्म कर्म के नाम पर बहुत किया गया, लेकिन ज्ञान का बीज न पड़ा, बोध न हुआ, संतोष न हुआ, जीवन में निर्भयता न आई, शांति न आई। कितना दुर्भाग्य। आदमी दिखावा में पड़ गया, टंट घंट में पड़ गया, सब बात में पूजा पाठ, पूजा पाठ। अरे पूजा पाठ मन की शांति के लिए करो, तो खेती के लिए पूजा पाठ, मकान के लिए पूजा पाठ, गाय या भैंस दूध नहीं दे रही तो उसके लिए पूजा पाठ। खूब भटकाया गया और खूब भटका जा रहा। छाड़ देव नर झेलिक झेला, बोड़े दो गुरु और चेला। झेलिक झेलिक मतलब धका पेल। ये वाणी का धका पेल छोड़ दो। लड़का पैदा हुआ, 27 पढ़ गया। पंडित से पूछो, बस 27 पढ़ा। पंडित से न पूछो, 27 कुछ नहीं। मूल गणंत में पढ़ा। पंडित से भर न पूछो, पंडित भर से न पूछो, बस ठीक रहेगा। जहां पंडित से पूछे वहां गड़बड़ हुआ। मुसलमानों यहां लड़के पैदा होते हैं, 27 नहीं पढ़ते हैं। उसी दिन हिंदू के घर में, संपन्न घर में लड़का पैदा हुआ, 27 पढ़ गया। और हिंदू ही में गरीब घर में लड़का पैदा हुआ, वो पंडित को दिखाया नहीं, तो उसका लड़का नहीं पैदा हुआ, नहीं 27 पढ़ा। चक्कर नहीं आया। डराना, धमकाना, अंधविश्वास देना, ये झेलिक झेला, धकापेल, वाणी का धकापेल, प्रपंच वाणी को छोड़ो। शास्त्र हैं इसलिए सब वाणी पर विश्वास मत करो, विवेक करो और विवेकी बन के रहो। अंधविश्वास दिमाग पर इंसान के छाया है। बूढ़े दो गुरु और चेला।
साहब कहते धार्मिक कहलाने वाले गुरु चेला दोनों डूबे। गुरु विवेकहीन तो चेला वज्र विवेकहीन, दोनों टटोल रहे हैं। अंधे को अंधा मिला, छूटे कौन उपाय। इसलिए गुरु चेले दोनों डूबे। जहां विवेक ज्ञान नहीं, आत्मबोध नहीं, कारण कार्य व्यवस्था का बोध नहीं, वहां भटकने के सिवा और क्या है। आज इस विज्ञान युग में भी पानी बरसाने के लिए लोग हवन करते, हवन करो तो पानी बरसेगा, क्योंकि लिखा है। अरे पानी अपने नियम से बरसता है। पेड़ पौधे अधिक बढ़ने चाहिए, ये जरूरी है। आग तो जितनी जलेगी उसमें जहरीली गैस निकलेगी। आवश्यक जो है वो करना पड़ेगा। हवन तर्पण से कैसे पानी बरसेगा। लेकिन ये भी अंधविश्वास समाज में लगा है, बहुत अंधविश्वास है। आज ऐसे विज्ञान युग में भी आदमी खूब भटक रहे हैं। गुल्ली ताबीज कितने लोग बांधे हैं। टोना टुटका जादू मंत्र के बल पर सब रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने की चेष्टा है। तीसर बूढ़े पारथ भाई, जिन बंडाहें दवा लगाई। पारथ, पारथ का शुद्ध शब्द है पारधी। पारधी का अपभ्रंश पारथ है। पारधी का मतलब शिकारी। बड़े बड़े उपदेष्टा जो भ्रांति का उपदेश करते हैं, साहब कहते हैं वो पारधी हैं, शिकारी हैं। बुद्धि का शोषण करते हैं, धन का शोषण, बुद्धि का शोषण, गरीब जनता के धन का शोषण, उनको बेवकूफ बनाना, थोड़ा उनको दे करके सब हड़प लेना, कहा जाता है धनियों का शोषण है। लेकिन धार्मिकों का शोषण बुद्धि का शोषण है। ऐसा कमजोर बुद्धि तुम्हारी बना देंगे कि तुम सोचने की क्षमता में नहीं रहोगे। जैसे वो घुमाए तैसे तुम घूमो, हर जगह गिड़गिड़ाओ, हर जगह रो, हर जगह मनाओ हाथ ऊपर उठाकर। अपने पुरुषार्थ का बल ही नहीं। अरे तुम विवेक से काम करो। सब दिन मंगल समझो, सब तिथि मंगल समझो, सब दिशाएं मंगल समझो और विवेक से काम करो। और विवेक से काम करो, एकदम निर्भय रहो, सब आनंद रहेगा। तीसरे ये पारथ, पारधी बड़े बड़े उपदेष्टा के लिए पारधी है, शिकारी है। जिन बंडाहे दवा लगाई, जिन्होंने जंगल में दवा लगा करके डाहे, दवा नाम दावाग्नि, आग, डाहे जला दिए। पूरी जंगल में आग लगा करके पूरे जंगल को जलाने वाले पारधी शिकारी ये डूबे। यानी पूरे संसार में अंधविश्वास फैला करके सत्य से अलग कर देने वाले। जन्म से तुम नीच हो, जन्म से तुम ऊंच हो, ये क्या करना है। मानवता में आग लगाना है। जन्म से सब समान है, ऊंच नीच कौन है। कर्म से ऊंच नीच आदमी होता है। अमुक वर्ग के लोग जन्म से अछूत हैं, अमुक वर्ग के लोग जन्म से पवित्र हैं। ये क्या है। आग लगाना है, खराब बुद्धि, बुद्धि का शोषण करना है। पवित्र आचरण से आदमी ठीक है, पवित्र आचरण न रहे तो अछूत है। भूख भूख कुकुर मर गयु, काज न एक सियार से भयु। कुकुर थोड़ी थोड़ी बात देख करके भूखते हैं, बारंबार भूखते हैं, भूख भूख के मरते हैं। और काज न एक सियार से भयु, और सियार बहुत डरपोक होते हैं, उनसे कोई काम होने वाला नहीं। ये भूखने वाले व्यर्थ के वक्ता हैं, जिनकी रहनी गहनी ठीक नहीं, आचरण ठीक नहीं, बोध ठीक नहीं, भूख भूख के मरते हैं। और सियार हैं कमजोर मन के लोग, जो हर जगह डरते रहते हैं। जहां देखो हर जगह डरते हैं। विवेक बल नहीं, निर्भयता नहीं, पवित्र आचरण नहीं।
तो ऐसे भूखने वाले और डरने वालों से कोई काम होने वाला नहीं। जो आचरणहीन कथकड़ी हैं वह समाज में भ्रम पैदा करेंगे और कोई लाभ न होगा। और जो कायर हैं, डरपोक हैं, जो हर जगह डरते ही रहते हैं कि उनके ऊपर दैवी प्रकोप आने वाला है। पक्षी अगर मकान में आके घुस गया तो कांप गए, अब अशुभ होगा। अरे पक्षी आने जाने दो, उसकी रुचि हुई, पक्षी इधर आ गया। छिपकली ऊपर जा रही है, वो गिर पड़ी ऊपर। छिपकली वैसे उसकी पकड़ बड़ी अच्छी रहती है, कभी पकड़ छूट गई, गिर पड़ी। स्नान कर लो, बस काफी है। स्नान करो इसलिए कि कहीं वो गिर गई, उसकी पेशाब या कुछ भी ऊपर पड़ा हो तो स्नान कर लो, धो लो, बस। छिपकली के गिर जाने से क्या बम गिर गया? तो हर जगह आदमी को डरा डरा करके रखा गया है। मूस बिलाई एक संग को कैसे रह जाए, अचरज एक देखो संतो हस्ती सिंह ही खाए। साहब कहते मूस और बिल्ली एक साथ कैसे रहेंगे? मूस का कल्याण नहीं, चूहे का कल्याण नहीं बिल्ली के साथ रहने में। माया और जीव एक साथ रह करके जीव कल्याण कैसे? कुसंग में रह करके जीव का उद्धार नहीं। विरोधी घट के संगत में रह करके साधक का कल्याण नहीं। साधक को चाहिए वो नारी मात्र से परहेज रखे और साधिका को चाहिए पुरुष मात्र से परहेज रखे। जहां से मन पतित होने वाला हो ऐसी संगत न करे। मांस फैलाए गिद्ध रखवरिया, साहब ने व्यंग किया है। मांस को फैला दिया गया और गिद्ध को कहा गया तुम बैठो इसको रखाओ। चारों तरफ भोग फैला दिया गया और मन को कहा गया तुम इसको रखाओ। तो ये मन गिद्ध भोग पर टूटेगा कि रहेगा? तो मूस बिलाई एक संग को कैसे रह जाए? कुसंगत में जीव का कल्याण कैसे होगा? अचरज एक देखो संतो हस्ती सिंह ही खाए। साहब कहते ऐ संतो एक आश्चर्य देखता हूं, हाथी सिंह को खा रहा है। सिंह हाथी को मार देता है और खाता है, लेकिन हाथी ही ने सिंह को मार दिया। हाथी मन है, सिंह जीव है। जीव मन को वश में कर सकता है, लेकिन उल्टा हो गया है, मन ही जीव को अपने अधीन बना के नचा रहा है। ये आश्चर्य है। तुम सिंह हो, समर्थ हो, मन पर कब्जा करो, मन को वश में करो। और बिल्कुल मन को वश में कर सकते हो, बस सावधानियां चाहिए जो मैंने पहले कही थी। कुसंग से परहेज, साधु संगत, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, भोजन में संयम, कम खाओ सदैव, और सदैव चित्त पर सावधान रहो, कुचिंतन न होने दो, बस कल्याण। प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सभी श्रद्धेय संत अभिलाष साहेब के माध्यम से सुन रहे हैं बीजक के प्रवचन महान सुरेखा हिंदी धाम पर। प्यारे सज्जनों, बीजक के प्रवचन भारतीय जनमानस पर क्रांति और सौहार्द का कार्य करने वाले ज्ञान धारा की महत्वपूर्ण शाखा है। इन्हीं को विस्तार रूप से व्याख्यान माला के रूप में श्रद्धेय संत अभिलाष साहेब के द्वारा प्रवर्तित किए जा रहे हैं। तो आप सभी महानुभाव आनंद ले महात्मा कबीर के बीजक के प्रवचन श्रद्धेय संत अभिलाष साहेब के द्वारा महान सुरेखा हिंदी धाम पर आप सभी महानुभावों का स्वागत, अभिनंदन है। महान सुरेखा हिंदी धाम महात्मा कबीर के दर्शन को जन जन तक प्रसारित करने का कार्य कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।